हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिक नेस्ट। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो है वो कोडोपर है, जो कि टूल बॉक्स का चैप्टर 4 है। और फ्रेंड, जो क्रॉप टूल है मैं वो अगले चैप्टर में कवर करूंगा। और फ्रेंड, इस वीडियो में मैं जूम टूल के यूज़ करने के बहुत से तरीके बताऊंगा, और साथ ही इसके फीचर और बारीकियों को भी मैं डिटेल में बताऊंगा, और साथ में इसका प्रोफेशनल यूज़ भी बताऊंगा। और फ्रेंड, इसके साथ एक और टूल है पेन टूल, जो कि हैंड आइकन जिसमें बना होता है, उस टूल को भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका जूम टूल है वो आपका टूल बॉक्स में आपका 4th पोजीशन पे आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा एक एरो है, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे जूम टूल और पेन टूल दोनों दिखा रहा है। तो जेड इसकी जूम की आपकी शॉर्टकट कमांड होती है, और एच आपकी पेन टूल की आपकी शॉर्टकट कमांड होती है। तो फ्रेंड, मैं जूम करने के कई तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिना जूम टूल लिए भी आप इसको जूम कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, सिंपल, अगर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो आपका जूम इन होता है। देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरे को इस साइड जूम करना तो देखेंगे, ठीक है। अगर मेरे को जूम आउट करना तो सिंपल मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखेंगे आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। अगर आप चाहते हो कि आपका ये लोगो वाला पार्ट आपका जूम इन हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल आपको माउस यहाँ पर रखना है जिसको आप जूम करना चाहते हो, और इसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना है। तो उससे क्या होगा, वही वाला पार्ट आपका जूम जूम इन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, सिंपल आपको देखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट जूम इन हो जाए तो मैं सिंपल यहाँ रखूंगा तो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। फिर वही स्क्रॉल मैं डाउन करूंगा तो जूम आउट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये 4 वाला पार्ट आपका जूम इन हो जाए तो सिंपल यहाँ से मैं इसको इस तरीके से जूम इन कर सकता हूँ। आपको बस माउस पॉइंटर वहाँ पे रखना है, वो उसको सेंटर मान लेता है, और आप स्क्रॉल उसको डाउन करें या अप करें तो वहीं से जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये एक तरीका था जूम इन जूम आउट करने का, ठीक है। तो मैं इसके अब अगले तरीके में आता हूँ। आप जूम टूल को यहाँ से भी ले सकते हैं सिंपल, और आप इस तरीके से देखें, जो आपको पार्ट चाहिए आप सिंपल ड्रैग करके आप उस पार्ट को जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। और फ्रेंड, अगर आपको जूम आउट करना है तो सिंपल आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका जो जूम टूल है उसके बीच में माइनस शो करने लग जाएगा। इसका मतलब ये जूम आउट की पोजीशन में आ गया है। तो आप सिंपल क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जूम आउट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जूम इन कर सकते हैं। और जूम आउट करने के लिए एक और तरीका है, मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपका जूम टूल है, सिंपल आपको राइट क्लिक करना है तो देखेंगे आपका जूम आउट होने लग जाएगा। आप जूम इन और सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो भी आपका ये जूम आउट होने लग जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड, एक और तरीका है जूम आउट करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंपल F3 प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका जूम आउट होगा। देखेंगे आप जितनी बार F3 प्रेस करेंगे उतना आपका जूम आउट होता रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी उसी पोजीशन में कर देता हूँ। तो ये 62 पे जूम था, ठीक है। तो ये एक तरीका है जूम टूल का यूज़ करने का। तो फ्रेंड, मैं इसके बाकी फीचर पे चलता हूँ। तो बाकी फीचर जैसे आप जूम टूल लेते हो तो यहाँ पे इसके ये रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो पहला ये आपको देखेंगे लेवल बताता है कि कितने परसेंट पे आप जूम हो। यहाँ से भी सिंपल, अगर आप यहाँ से इंक्रीज करते हो, सपोज करो मैं 100 करता हूँ तो देखेंगे 100% पे जूम हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप मैनुअली भी परसेंटेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अगले इस पे चलता हूँ। ये आपका वही है जो जूम इन जूम आउट करने का, सिंपल आप यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जूम आउट हो रहा है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जूम इन होने लग जाएगा। तो फ्रेंड, मैं इसके अगले फीचर पे चलता हूँ। जो अगला फीचर है आपका मैं दिखा देता हूँ। आपका है शिफ्ट F2 की शॉर्टकट कमांड है जूम टू सिलेक्टेड। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो वही एरिया आपका जूम हो जाए, तो सिंपल मैं उसका तरीका बताता हूँ। आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है सिंपल, और आपको ये जूम टूल लेना है और सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो देखेंगे आपने जो सेलेक्ट किया है लोगो, तो वही एरिया इसने जूम कर दिया है। तो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप कोई और कुछ सेलेक्ट करते हो, सिंपल मैं रीचेस को सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट F2, अब की बार मैं इसका शॉर्ट कमांड यूज़ करता हूँ। तो ये देखेंगे इसमें शिफ्ट F2 इसकी शॉर्टकट कमांड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिंपल मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा तो भी देखेंगे वो एरिया जूम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जूम हो जाए तो शिफ्ट F2 देखेंगे ये वाला एरिया जूम हो गया, तो ये सिलेक्टेड एरिया को जूम कर देता है। तो फ्रेंड, मैं इसके अगले फीचर की तरफ चलता हूँ। तो अगला फीचर है इसका जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, और जिसकी शॉर्टकट कमांड है F4। तो फ्रेंड, ये कमांड करती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट है या पेज के बाहर भी ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको उस हिसाब से जूम करता है, यानी वो उनको सामने ला देगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखेंगे इसने क्या किया है, जो जितने भी ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से उसको जूम कर दिया पेज को। मैं एक और एग्जांपल इसमें करके दिखाता हूँ। अगर आपका पेज के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल यहाँ पर है, और इसमें कुछ कलर में फिल कर देता हूँ,
और अगर आपका जूम पर्टिकुलर इतने एरिया पे आपका जूम हो रखा है तो सिंपल मैं F4 प्रेस करूंगा तो देखेंगे आप अब इसने करा क्या, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से इसने जूम इन कर दिया है। तो फ्रेंड इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके पेज के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट रह गया है, सपोज करो मैं इसको कहीं यहाँ पर रख देता हूँ और इस पर कोई कलर है और मैं चाहता हूँ कि वो मिस ना हो, जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा तो देखेंगे वो इस ऑब्जेक्ट को भी दिखा देगा। तो फ्रेंड ये आपके किसी ऑब्जेक्ट को मिसिंग होने से भी बचाता है। तो फ्रेंड मैं इसके अगली कमांड की ओर चलता हूँ। तो मैं जूम टूल ले लेता हूँ सिंपल जेड प्रेस करके, और अगली कमांड है आपकी जूम टू पेज शिफ्ट F4, इसकी जो शॉर्टकट कमांड है। तो फ्रेंड ये करती क्या है, अगर आपका जो पेज है वो सामने आपके पेज को ला देगी। जैसे मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूँगा तो देखेंगे आपका जो पेज है उस हिसाब से जूम कर देगा। सपोज करो कि मैं बहुत ज़्यादा जूम पे हूँ और मैं सिंपल शिफ्ट F4 प्रेस किया तो देखेंगे आपका जो पेज है वो आपके सामने ला दिया उसने। तो फ्रेंड आप जूम की किसी भी कंडीशन पे हो, सपोज करो आप यहाँ पर हो, जैसे आप शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो भी आपका पेज सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड इसके मैं अगले कमांड की ओर चलता हूँ। तो उससे पहले मैं ये सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ। तो इसको सिंपल डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट F4 प्रेस करूँगा तो देखेंगे आपके सामने वो पेज वाली कमांड आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जूम टूल ले लेता हूँ और अगली कमांड है आपकी जूम टू पेज विड्थ, यानी ये पेज की विड्थ के हिसाब से जूम कर देगा। देखेंगे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये पेज की जो विड्थ है उसको मैक्सिमम जूम कर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसी से जुड़ी जो है इसकी अगली कमांड है वो है आपकी जूम टू पेज हाइट, यानी जो जैसे इसने विड्थ वाइज जूम किया है वैसे ये पेज की हाइट वाइज जूम कर देगा। तो मैं देखेंगे इसमें सिंपल क्लिक करता हूँ तो देखेंगे क्या हो रहा है कि ये जो हाइट वाइज इसने जूम कर दिया। ये एक तरीके से जो शिफ्ट F4 है उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, देखा जाए तो ये पेज के सामने ही ला दे रहा है। ये बस ये कि मैक्सिमम जूम कर रहा है। देखेंगे मैं सिंपल कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम थोड़ा जूम कर दे रहा है। तो फ्रेंड ये कुछ जूम के फीचर थे, और एक और मैं फीचर आपको बता देता हूँ। वो है कि अगर आपको टेम्परेरी जूम चाहिए, आपको टेम्परेरी यानी जूम टूल चाहिए, तो सिंपल एक बार आप अगर आप F2 प्रेस करते हो तो ये आपको एक बार जूम करने की परमिशन देता है। तो देखेंगे ये मैंने सिंपल क्लिक किया और देखेंगे आपका जो पॉइंटर है माउस पॉइंटर में ही कन्वर्ट हो गया है, वो जूम टूल से हट गया है। ठीक है, तो मैं दोबारा F2 प्रेस करता हूँ तो देखेंगे ये दोबारा इसने एक ही बार ये इस कमांड को लेगा। ठीक है, दोबारा ये इसको माउस पॉइंटर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं दोबारा अगर जूम टूल लेता हूँ, अगर इस बार मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये जूम आउट हो जाएगा, लेकिन इस बार ये लेता रहेगा। तो फ्रेंड ये भी एक तरीका है जूम इन जूम आउट करने का। तो मैं इसके अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, वो है आपका पेन टूल। पेन टूल सिंपल आप H प्रेस करके भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसका वर्क मैं बता देता हूँ सिंपल। यहाँ से मैं पहले टूल ले लेता हूँ तो देखेंगे ये अगर आप जूम पे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपका ये टूल कोई भी सेलेक्ट हो, अगर आप स्क्रॉल डाउन और अप करते हैं तब भी आपका जूम होगा। तो मैं दिखा देता हूँ, देखेंगे। ठीक है, ये जूम हो रहा है। और इसके बाद आप स्क्रॉल कर सकते हैं। सपोज करो आपको बहुत जूम में कुछ काम करना है और उसके बाद अगर आपको मूव करना है पेज को तो सिंपल ये इस तरीके से मूव कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट को नहीं, ये पूरे एरिया को मूव कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इससे मूव नहीं होता है। और फ्रेंड अगर आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जूम आउट करने लग जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड इस टूल का यूज करने का एक और मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपका सपोज करो माउस पॉइंटर आपका सेलेक्ट है, मैं पिक टूल सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल वाला जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ, इस बार इसको मेरे को डाउन और अप नहीं करना है, सिंपल प्रेस करना है। प्रेस करने से देखेंगे क्या होगा, ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखेंगे। ठीक है, आप टेम्परेरी अगर हैंड टूल का यूज़ करना चाहते हो तो आपका कोई भी टूल सेलेक्ट हो और आपको सिंपल इस पे सिर्फ स्क्रॉल को आपको प्रेस करना, तो देखेंगे आपका हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे मैं इसको ये क्रॉप का बटन ले लेता हूँ और उसके बाद देखेंगे मैं इसको स्क्रॉल वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो देखेंगे ये आपका हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आप हैंड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये कुछ तरीके थे जिससे आप जूम टूल और पेन टूल का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने जूम टूल के यूज़ करने के कई तरीके बताए हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके स्किल को और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी लाइब्रेरी आप तक अवेलेबल हो जाएगी और अपडेटेड वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक यू।